जैसे कि मैं पहले बताया कि आज हमने पढ़ना क्या है, आज हमने पढ़ना है टू सर वे। पेज नंबर बता जैसे कि दें। मैं पहले पेज नंबर बेटा आपका बुक का पेज नंबर है 12। अच्छा। ठीक हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस सर। यस। बेटा ये किसका माइक ऑन है? अच्छा, हाँ स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे पहले हमें पढ़ा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और ये टू वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहले हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक हो गया। जैसे आपको याद होगा कि आपने पहले क्या किया था, आपने जो पहली चीज़ें पढ़ी थी, हमारे पास क्या होता था, हम एक क्लास बनाते थे। यहाँ पे जैसे ये कर लेते हैं, ये कि हमने ऐसे करके हम यहाँ पे क्या बनाते थे, अपनी एक क्लास बनाते थे। ठीक हो गया। देन ऐसे करके हमने यहाँ पे क्या बनाना होता था, ये टैली मार्क। ठीक है, और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी बना देते थे। यही काम करते थे वन वे में। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लिखूँ 11 से लेकर 20 तक, तो 11 से लेकर 20 तक जो नंबर हमारे पास होते थे, हम उनको काउंट करके फॉर एग्जाम्पल अगर 4 नंबर्स हैं वो हम यहाँ पे रख लेते थे कि 4 नंबर्स हैं। और हमने क्या करना होता था, हमने टेली से इनको क्या करना होता था कि हम कहते थे 1 2 3 4, ये हमारी वन वे फ्रीक्वेंसी होती थी। अब टू वे फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, टू वे फ्रीक्वेंसी में हमने चेक ऐसे ही करने के इसके दरमियान में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लेकिन उसके लिए क्लासेस दो बन जाएंगी। कैसे कि यहाँ पे क्लास बनेगी, एक ये वाली क्लास जैसे ये बनी हुई है, और एक क्लास हमारी बनेगी, एक हमारी क्लास होगी ये जो ऐसे चलेगी 21 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर, ये तो वैसे ही चलेगी जैसे हम पहले चलाते आ रहे हैं। एक फ्रीक्वेंसी हमारी ऐसे चलेगी, यानी कि इस क्लास हमारी, ये जो क्लास होगी, एक क्लास हमारी ऐसे चलेगी ऊपर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कि 30 से 40। ठीक हो गया। ये आ जाएगा 40 से 50, और ये 50 से 60। अब फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं ये हमारी एज है, उसको मैं रब कर देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएगा फिर वैसे करते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी है एज, और ये हमारी ये जो ये चीज़ क्या है, ये हमारा है जी weight। यानी कि ये चीज़ हमारी क्या है, ये है एज। ठीक हो गया। ये चीज़ क्या है, ये हमारी वेट की क्लासेस है। ऐसे ये आपके पास क्या था सेकंड वे, फॉर एग्जांपल अब इसको समझाना, अब वो क्या इसमें आएंगे कैसे, वो ये पूछेगा कि आपके पास 11 से लेकर 20 तक की जो एज है, ठीक है, उसमें कितने बच्चे हैं जिसकी उम्र 30 से 40 तक है, वो यहाँ पे लिखो पहले वाले में। 11 से 20 तक के साल के बच्चों का जिनकी उम्र 40 से जिनका वेट 40 से 50 तक है, उनको काउंट करके यहाँ पे लिखो। 11 से 20 तक के बच्चे हैं जिनका वेट 50 से अबव है, उनको यहाँ पे लिखो। ठीक हो गया। नेक्स्ट में उसने क्या करना है, नेक्स्ट में वो कहता है कि सेकंड में आ जाओ कि जिन बच्चों की एज 21 से लेकर 30 तक है और उनका वेट जो है वो है आपके पास 30 से 40 तक के, वो यहाँ पे आएंगे इस जगह पे। यानी कि हमने क्या करना है, पहले इधर वाली चीज को देखेंगे, इधर वाली चीज के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं उसमें से देखेंगे इस चीज में फिर कौन कौन सी चीज आती है। यानी कि पहली कंडीशन हमने जो सेटिस्फाई करवानी है वो ये वाली है। ठीक हो गया।
पहली जो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवानी है वो कौन सी है, ये वाली। इसके अंदर जितने नंबर आएंगे वो हमने देखने कि वो अब इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, वो हम लिखते जाएंगे। जो 30 और 40 के दरमियान में आएंगे उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो 40 से 50 के दरमियान में आएंगे वो यहाँ पे लिख लेंगे, जो 50 से ऊपर आएंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। समझ आ गई कि टू वे में क्या करना है हमने। अब मैं टू वे की आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, वहां से आपको ज्यादा समझ आ जाएगी कि हम इसको कर क्या रहे हैं असल में। इसमें में अभी वही चीज निकालते हैं हम। सबसे पहले अपने लोअर निकालेंगे, अपने अपर निकालेंगे, सब चीजें। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद चलते हैं। कि इसमें आपको हाइट भी दी हुई है 25 स्टूडेंट्स की और वेट भी दिया हुआ है 25 स्टूडेंट का। अब आपने क्या करना है, आपने ये दोनों चीजों को कंपैरिजन करना है, दोनों चीजों का आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है टू वे में, क्योंकि दो चीजें हैं, दो की क्लासेस बनाएंगे। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें पहले काम वही करना है कि फॉर एग्जांपल हम क्या वेट को देख लेते हैं, जितने यहाँ पे वेट है। अब वेट कौन कौन से हैं, एक तो वेट की लाइन ये जा रही है सारी, ठीक हो गया। दूसरी वेट की लाइन जा रही है ये नीचे वाली, देन ये वेट है आपके पास, देन इसके नीचे ये वेट है। अब इसमें क्या करना है, ये पहले वेट को चेक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे, नहीं पहले हम हाइट को चेक करेंगे, ठीक हो गया, उसके बाद वेट पे जाएंगे। अब हाइट के लिए हम वही काम करेंगे कि हमने क्या करना है, सबसे पहले उसका सबसे स्मॉल को ही देखेंगे, सबसे स्मॉल हाइट कौन सी है। ठीक है, सबसे स्मॉल हाइट मैंने देखी वो 60 है, ये पड़ी हुई है जो सबसे स्मॉल हाइट है हमारे पास, ठीक हो गया। और हम सबसे बड़ी जो एक्स एम होती है, जो सबसे हाईएस्ट होती है, वो हाइट भी हम यहाँ पे देखेंगे। वो यहाँ पे लिखी हुई कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 71, ये है। बात समझ आ गई। वहां से हम अपनी क्या निकाल लेंगे, रेंज निकाल लेंगे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी है रेंज है। यहाँ से भी क्या क्या मैंने रेंज निकाली है। अब इस एग्जांपल में उसने कहा कि नंबर ऑफ क्लासेस आपने रखनी है, लेट कर लो कि 4 रखनी है। क्लासेस क्या हो गई हैं आपकी, 4 आ गई हैं। ये क्लासेस वो खुद दे देगा आपको क्वेश्चन में। अगर नहीं देता तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 लॉग n वाला, ठीक हो गया। इंटरवल हम कैसे निकालते हैं, इंटरवल वही निकालेंगे जैसे हम रेंज को डिवाइड करते हैं अपने किस से, नंबर ऑफ क्लासेस से। इंटरवल के लिए हमने क्या करना है, कि हमने क्या करना है, नंबर ऑफ रेंज को हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ क्लासेस से। हमारे पास हमारी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। वो भी अप्रोक्सीमेटली उन्होंने आ गई है जी 2 पॉइंट समथिंग आती है, लेकिन उनको अप्रोक्सीमेटली उसको क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह फिर उन्होंने हाइट की सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं कि हमने हाइट की कितनी क्लासेस बनानी है, हाइट का इंटरवल क्या होगा, हाइट की रेंज क्या है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करने, हम ये कर रहे हैं कि हमने क्या किया है, जो हमारे पास वेट है अब उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। वेट के लिए भी हमने क्या करना, वेट के लिए भी वही देखेंगे, हम उसका एक्स नॉट निकालेंगे, वाई नॉट निकालेंगे, वाई एम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, इसमें एक जो हमारी बुक है उसमें गलती है। वो गलती क्या है, यहाँ पे बुक में आपके पास वाई नॉट इज उन्होंने दिया हुआ है 1.2 दिया हुआ है, ये 1.2 नहीं है। जब हमने ऊपर ये देखा है, ये आ जाते हैं ऊपर, ये हमारे पास डाटा है, ठीक हो गया। अब वाई नॉट हमारे पास क्या है, वाई को हम पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेट से। वेट में हमने वाई नॉट ढूंढना है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है। अब यहाँ पे देख लें, अच्छा 1 1 है। अब यहाँ पे 1 2 3 है, नहीं है। इसमें देखो ये 1 2 0 ही है। हमारी सबसे छोटी वैल्यू जो हमने वाई नॉट निकाली है वो क्या निकाली, ये है 102। लेकिन उन्होंने बुक वालों ने क्या किया है, बुक वालों ने आपको दी हुई है 1.2 दी हुई है, यही दी हुई है बुक में। तो उसको ठीक कर लें, वो 1.2 नहीं है, वो 102 है। अब हो सकता है किसी बुक में ठीक हो, मेरे पास जो बुक थी वहां पे ये 1.2 लिखा हुआ था, ये 1.2 नहीं है, ये 102 है।
ठीक हो गया। इसी तरह हम वाई एम निकालेंगे, वाई एम हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू होगी। ठीक हो गया, वेट की हमने हाईएस्ट वैल्यू निकाल ली, वो हमारे पास क्या 116 है। इस तरह हमने उसकी रेंज निकाल ली। इसमें भी उसने क्या क्या अप्रॉक्सीमेट अपने क्या क्लासेस 4 रखनी है, और हमने इंटरवल रख लिया कि रेंज को डिवाइड कर दिया हमने अपनी नंबर ऑफ क्लासेस से। ठीक हो गया, और वो अप्रॉक्सीमेट क्या हो गई है, 4 हो गया। 3 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, तो उसको क्या कर दिया उन्होंने, 4 पे अप्रॉक्सीमेट कर दिया। अब चलते हैं इनको बनाना कैसे है, ये देखें। अभी जैसे पहले मैं बता के आए थे कि हमने क्या बनाना है, हमने 4 क्लासेस वेट की बनानी है, 4 क्लासेस हमने किसकी बनानी है, हाइट की। ठीक है, अब ये देखो 4 ही क्लासेस बनी हुई, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी और चौथी। वैसे ही करना है कि हमने क्या करना है, कितने का इंटरवल रखा हुआ है, इंटरवल हमने 3 का रखा हुआ है। जैसे उन्होंने पहले इंटरवल बोला हुआ था, यहाँ पे इंटरवल साइज आपने क्या रखना है, 3 का। ठीक हो गया, हमने वही काम किया हुआ है, 60 से 63 60। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो वैल्यूज है वो रिपीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे क्या होता था, हम यहाँ से करते थे 60, ठीक हो गया, और फिर 63 पे जाते थे, नेक्स्ट नंबर हम 64 लिखते थे। ठीक है, लेकिन 2 में क्या होता है, 2 में ये होता है कि आपकी जो लास्ट वाली बाउंड्रीज होती हैं वो रिपीट होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 60 से 63, फिर 63 से फिर 66, फिर 66 से फिर 69, फिर 69 से 72। यहाँ पे क्या है, 101 से 105, 105 से 109, 109 से 113, और 133 से 117। अब क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि जिन बच्चों की हाइट 60 से लेकर 63 तक है, जिन बच्चों की हाइट 60 से 63 तक है, पहले तो वो देख लेने हैं हमने। चलो जी, हम एक काम कर लेते हैं, पहले देख ही लेते हैं। हाइट में हम जाएंगे, हाइट में जाने के बाद हमने क्या करना है, हमने 60 से लेकर 63 तक जो हाइट है पहले वो कर लेने। एक तो हमारे पास ये 60 में आ जाएगा, ठीक हो गया। दूसरा 60 में हमारे पास ये आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये भी आ जाएगा, उसके बाद 63 में हमारे पास ये भी आ जाएगा, देन 60 में हमारे पास ये 64 है, नहीं आएगा, ये 63 है, ये 60 है, और ये 62 है। हमने देख लिए हमारी पहली क्लास में ये 4 नंबर आते हैं, क्या उसने बोला था 60 से लेकर 63 तक। चलें जी, ये नंबर आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि उस समय ये देखो कि किसके 101 से लेकर 105 तक जो वेट है वो इसमें पहले में लिखने हैं, फिर 105 से लेकर 109 तक है तो उसको नेक्स्ट में लिखना। हम यहाँ पहले कर लेते हैं कि पहले हम देख लेते हैं 101 से लेकर 105 तक कितने हैं। अच्छा, ये लो जी, पहले पहले ये आ गया 105, ये क्या आ गया 104, दो हो गए। अच्छा, ये 108 ये बाहर है, इसको छोड़ दो। ये 1113 है, इसको भी छोड़ दो। ये हमारे पास क्या है 103। ये हमारे पास क्या है 102, और ये हमारे पास क्या है 109। अब सर हमने, जी, जी जी जो हमने हाइट निकाली है बेटा, बेटा थोड़ा सा माइक 60 से थोड़ा तो सही जगह पे 63 तक, वो कहाँ लिखी है? बेटा थोड़ा सा आवाज दोबारा बात रिपीट कर दें। क्योंकि जो आपने हाइट निकाली है 60 से लेकर 63 तक, जी वो कहाँ लिखी थी? बेटा, ये अभी हमारी क्लासेस बनी नहीं हुई है, इसके लिहाज से मैंने अभी देखे हैं वो। अभी हम लिखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज आती है। सिर्फ मैंने पहले क्या किया है, मैंने इस क्लास के लिए, इस क्लास में जो जो नंबर आते हैं ना, मैंने सिर्फ वो कलर किया है बस। यस सर। ठीक हो गया। जी सर। अब इसमें हमने एक काम करना होता है,
कि हमारे पास जो हमारी अपर बाउंड्री होती है वो हम काउंट पहली वाले में नहीं करते, दूसरे वाले में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास अगर यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ये देखो 63 यहाँ पे भी आ रहा है, 63 हम यहाँ पे भी ले रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि पहली क्लास में हम 63 को काउंट नहीं करेंगे। मतलब यानी कि ये जो दोनों 63 वाले हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो उसकी लोअर क्लास बाउंड्रीज है। इन दोनों का हमने छोड़ दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बाकी क्या बचा है। 60 बचा है, 61 बचा है और 62 बचा है। अब उसमें से भी हमने देखना है कि 101 से लेकर 105 लिखा हुआ है, लेकिन हम आखिरी जो बाउंड्री होती है वो काउंट नहीं करते, तो 105 को हम छोड़ देंगे। यानी कि 105 को ये भी हमारा निकल के, इसको भी हमने काउंट नहीं करना। अब क्या आगे, ये 108 है, ये भी बड़ा है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब कौन सा, ये 109 है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये बड़ा नंबर है। अब कौन से रह गए, अब सिर्फ ये दो नंबर है, एक ये वाला और एक हमारे पास ये वाला। कि हमारे पास 60 से लेकर 64 तक जो क्लास है, ये देखो 60 से लेकर 63 तक, लेकिन 63 हम काउंट नहीं करेंगे, 62 तक कर लेते हैं। 60 से लेकर 62 तक जो हमारे पास क्लास है, उसमें जो वेट है 101 से लेकर 104 तक, 105 को हम काउंट ही नहीं करते। ठीक हो गया। तो 101 से लेकर 104 तक तो वो दो ही नंबर थे, ये हमने लिख दिया 2। अब फिर हम देखेंगे कि 60 से लेकर 63 तक क्लासेस वही हैं जो हमने नंबर बोल्ड कर दिए। उसमें ऐसे कौन से वेट हैं जो 105 से लेकर 108 तक है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वो 2 है। फिर हम क्या करेंगे, उन्हीं में देखेंगे कि 109 से लेकर 113 तक कितने हैं, वो 1 है यहाँ पे। और उससे अगर कोई 113 से लेकर 107 तक, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ये देखें 109 को से लेकर 102 तक, यहाँ पे आ जाते हैं कि पहले हमने क्या करना है, 61 से लेकर 60, 61 और 62, यानी कि ये नंबर 61, 62, 60 और ये। ठीक हो गया। अब ये देखें, एक ही है 109। अच्छा, इसके अलावा ये नंबर 11, इसको तो हमें गिनना नहीं है, ये 1 है, तो ये नंबर आ गया आपका 1। अब अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर जी हमने पहली क्लास में क्या किया। मैं 1 बाय 1 दोबारा समझा देता हूँ आपको। अगर किसी को कहीं से नहीं समझ आई तो माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली अगर आपको समझ आ गई तो मैं नेक्स्ट क्लास पे चलूँ, नेक्स्ट क्लास में मुझे। सर जी नहीं आई मुझे। नहीं आई आपको? कहाँ से समझ नहीं आई? सर जी 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 नहीं आई आपने ये जो क्लासेस बनाई है हाइट और वेट की, जी, ये आ गई जी। यहाँ से आगे समझ ही नहीं आई। फिर आपने 60 से लेकर 62 तक हमने वो सर्कल किए हैं ना क्लास हाइट। अच्छा, एक काम फिर करें, एक एक काम करें, एक काम करें, ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ नंबर है ना, 60 से 61 और 62, इनको ना एक दफा, एक सेकंड मैं आपको एक और तरीके से थोड़ा समझाता हूँ। ये देखें, हमने क्लासेस क्या बनाई हुई थी, हमने क्लासेस बनाई हुई थी, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था 60 से लेकर 63 तक, लेकिन हम 63 काउंट नहीं करते, ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 101 से लेकर यस सर। 105, यही काम किया हुआ है। नेक्स्ट में हमने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट में हमने लिखा हुआ है 10, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 से लेकर 109 तक है।
यस सर। देन हमारे पास क्या आ जाएगा 109 से लेकर देन क्या है 1013 तो 113 113 और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 13 से लेकर 117 तक यही चीज़ है ना। ठीक है। जी सर। अब मैंने ये देखा था कि 60 वाले में क्या है कितने नंबर हैं। हमारे पास 60 में जो नंबर थे ना वो ये थे। अब देखना एक था हमारे पास 61 और उसके नीचे वेट क्या लिखा हुआ था 105। एक हमारे पास था नंबर 62 उसके नीचे वेट लिखा हुआ था 104। एक हमारे पास 60 लिखा हुआ था उसके नीचे वेट लिखा हुआ था 108। ठीक हो गया। एक हमारे पास 60 लिखा हुआ था जिसमें वेट लिखा हुआ था 109। एक हमारे पास 62 लिखा हुआ था उसमें वेट लिखा हुआ था आपके पास 102। ये फिर डाटा में लिखे हुए। ठीक हो गया। यस सर। अब हमने क्या करना है कि अब हमने पहली क्लास के लिए इसमें क्या नंबर आएंगे कि जो 101 से लेकर 104 तक होंगे वो नंबर यहाँ पर काउंट करके लिखने हैं। अब ये देखो अगर हम इसको करें ये हमारे 105 है ये इसमें नहीं लिख सकते हम क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट क्लास में जाएगा। ठीक हो गया। ये आ जाएगा यस सर। 102 104 तक ये एक नंबर ये आएगा। ठीक हो गया। एक यस सर। नंबर अब ये क्या ये 60 है लेकिन ये 108 है ये इसमें नहीं आ सकता। क्यों कि हमारी यस सर। लिमिट हम यहाँ तो 104 तक रखनी है। इसको भी छोड़ दो। अब अगले पे चले जाते हैं वो 60 है लेकिन वो 109 है वो भी इसमें नहीं आ सकता उसको भी छोड़ दो। नहीं है। अब 62 है लेकिन वो क्या है 102 है ये वाला नंबर। तो ये कितने हो गए यस सर। यस सर। ये बन के 2 दो। पहला और ये यस दूसरा। सर। तो यहाँ पे आप लिख दो 2 यानी कि टैली मार्क का ये वाला। अब समझ आ गई। यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है 105 से लेकर 108 तक 9 हम काउंट नहीं करते। अब ये देखो 108 एक ये वाला पड़ा है। ठीक हो गया। और एक ये वाला पड़ा है। कितने नंबर हो गए 2। यहाँ पे 2 लिख दो। अब आगे क्या है कि आपने 109 से लेकर 1113 तक जाना है किसमें 60 से 63 तो एक ही नंबर है वो ये वाला है हमारे पास। ये आपने काउंट करके यहाँ पे लिख देना इसमें कोई नंबर नहीं इसको आपने ऐसे कर देना बस ये सारी गेम थी इसमें। यस सर आगे। अब किसी बच्चे को मसला है इसमें। बच्चों आपसे पूछ रहा हूँ आपको जी जी बेटा किसको मसला है कोई है या फिर हम आगे चलें। यस सर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा बेटा माइक ऑफ करेंगे किसका ऑन है। अच्छा अब इसमें देखिए इसमें आपने क्या करना है हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। हमारे पास ये टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद सिंपल हमने क्या करना है कि ये कितने हैं 2 ये कितने हैं 1। आपने इधर भी टोटल का एक फोल्डर बनाना है नीचे वाले सारे टोटल करने हैं और एक आपने टोटल बनाना है इधर। ठीक हो गया। अब इसको टोटल कैसे करना है अब 101 से लेकर 104 तक ये 2 ये 1 ये 3 और एक ये 4 लिख दिया। अब ये कितने हैं 2 ये 5 ये 6 7 8 और एक ये 9 इसने ये 11 क्यों नहीं किया। सर जी जी सर 11 ही है ना। कैसे सॉल्यूशन नहीं समझ आई एग्जांपल की सॉल्यूशन नहीं समझ आई। बेटा अब ये देखिए ना पहली इक्वेशन जैसे अब हमने समझी है ऐसे ये इक्वेशन बन गई थी अभी भी जैसे समझाई उसमें कोई मसला। पहली लाइन ये बनी थी अभी जो अभी हमने बनाई है ये वाली जो मैंने बोल्ड किया। हेलो यस सर। अभी जो व्हाइट बोर्ड पे की थी वो ये वाली एग्जांपल की थी ना ये वाला पहला पहला पार्ट किया था। जी। उसी तरह आपने इसको बनाना है। देन यस सर।
इसको, देन ये सारी चीजें आपने वैसे ही बना लेनी दोबारा। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने सिर्फ फिर काउंट करके लिखना है, जैसे 2 1 और ये 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये 11 आ गया, ये कितना 5 आ गया, और ये कितना आ गया आपके पास 3 और 2 5 5 5 ये आ गया। ये टोटल, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये जो नीचे वाली लाइन है आपकी, इसको आपने सर। टोटल, इसको टोटल कैसे करना है, इसको आपने टोटल करना है अप से डाउन में। और ये जो टोटल है आपका, ये वाला टोटल ये लिखा हुआ है, ये आपने ऐसे काउंट करना है, 2 2 और 1 5, ये यहाँ पे 5 आ गए, 1 5 6 7 और 8, ये 8 यहाँ पे आ गया, ये क्या आ गया 3 और ये 3 6, ये यहाँ पे आ गया, और ये 3 3 6 यहाँ पे आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इन सबको भी काउंट करना है, ये जो ये वाला टोटल है, ये भी आपके पास 25 होंगे, और इस सबको भी आपने टोटल करना है, ये भी आपके पास क्या होने चाहिए 25 होने चाहिए। अगर ये यहाँ ये वाले सारे नीचे वाले टोटल भी करके 25 आंसर आ रहा है, ये वाले सारे टोटल करके 25 आ रहा है, देन आपका क्वेश्चन ठीक होगा। क्यों क्यों ठीक होगा, कैसे पता चला कि 25 आंसर कैसे आना चाहिए? ये देखो, सबसे पहले मेंशन ये है कि ये 25 स्टूडेंट है। बात समझ आई कि स्टूडेंट ही 25 है। जब हमारे पास आंसर आएगा, तो जब आंसर दोनों का टोटल करने से 25 25 आ रहा है, तो देन हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया, इसमें हाउस रेंट भी दिया हुआ है और नंबर ऑफ हाउसेस भी दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है, इसमें वही करना है, आपने अपना एक्स नॉट निकालना है, एक्स एम निकालना है, ठीक हो गया। रेंज निकाल के, नंबर ऑफ क्लासेस निकाल के आपने सारा क्या करना है, ये टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद सिंपली आपने क्या कर लेना है, इसको काउंट कर लेना है। देन ये आपके 3 क्वेश्चंस है। एक आपका ये वाला क्वेश्चन है 128 वाला, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास 129 है और 130, ये 3 क्वेश्चंस है। अब इसमें एक चीज है, इसमें बकायदा बताया हुआ है कि कौन सी कितनी कितनी लिमिट्स लग रही है। ये देखें, ये लिखा हुआ है 20 से 25 किसकी, ये आपने जो क्लासेस की रखनी है ना, हस्बैंड और वाइफ की क्लासेस बनानी है, वो ऐसी रखनी है 20 से 25, 25 से 30 दोनों की। यानी कि 20 से 25 आपके ऐसे भी 20 से 25 नीचे आएगा, और ऐसे 20 से 25 ऊपर जाएगा, 25 से 30 ऐसे ये सारी चीजें चलेंगे। उससे बाद आप टेबल बनाने, नीचे वाले में थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि उसने जो आपके क्या कर रहा है, वो कह रहा है हाइट वाला है उसमें 3 का इंटरवल रखना है, ठीक हो गया। और वेट वाले में कितना इंटरवल रखना है, 4 का इंटरवल रखना है। ये फिर अगर किसी को नहीं समझ आई, तो वो दोबारा जब आप एक दफा इसको क्या करें, काम करें, अगर इस पर नहीं समझ आती है आपको, तो देन आपको मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। एक्स एक्स नॉट और वाई नॉट की नहीं समझ आई। एक्स नॉट आपका होता है बेटा, जिसको आपने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, उसमें सबसे छोटा नंबर, यस सर। ठीक हो गया। जो यस आप सर। एक्स यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में देखें, आपके पास ये जो नंबर है आपका, एक सेकेंड, ये जो नंबर है आपके, ये जो क्वेश्चन है, इसमें अब एक्स से रिप्रेजेंट कुछ नंबर है, कुछ नंबर वाई से रिप्रेजेंट है। जो नंबर एक्स से रिप्रेजेंट है ना, उसमें जो सबसे छोटा नंबर है आपका, वो एक्स नॉट है, ठीक हो गया। और जो वाई में सबसे छोटा नंबर है आपका, वो वाई नॉट है। एक्स एम क्या है, एक्स में जो सबसे बड़ा नंबर है आपका, ठीक हो गया, यस सर। वो आपका क्या है, एक्स एम है। और वाई एम क्या है, वाई एम है जो आपके वाई में सबसे बड़ा नंबर है, यस सर। ठीक हो गया। बाकी आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां से ना समझ आई, ठीक हो गया, तो मैं आपको दोबारा आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। यस। अब अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मैं क्लास एंड करने लगा हूं, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। नो सर। सब बच्चों को आ गई इसकी थोड़ी बहुत समझ? यस सर।
बाकी बच्चे जी सर आगे। चलें ठीक हो गया फिर। चलें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज।